जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर साजिश शुरू की गई। वो कह रहा है भाई कि घुस के मारा, आज तक तुम्हारे जहाज ही नहीं पता चल रहा है पूरे कितने गिरे हैं कि कितने नहीं गिरे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में शरारतें बंद नहीं करोगे तो हम ये रेड फोर्ट से लेके कश्मीर के पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई तुम उधर कर रहे हो तो ये शरारतें कर रहे हो तो हम जो है ये भी कर सकते हैं। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे देखती हैं डॉक्टर साहब इसको आप? देखिए सर, मेरे ख्याल है इस तरह के ये लोग जो है उनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे डीजी ISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा वाला कि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से BLA वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है। और जाहिर है कि वो टीवी एंकर है, हार्डली 5 years उन्होंने फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो डीजी ISPR ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनुराग साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है, तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में उन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था। हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड, तो वो सब हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे। हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा? हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर मगर सर अगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है लगा बच गया वो। मैं कह रहा हूँ ठीक है बिल्कुल मारा उन्होंने, लेकिन घुस के मारना तो होता है कि उन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर एंटर होना। देयर इज अ डिफरेंस ना, कि एक होता है कि स्ट्राइक करना अपनी साइड से, वो घुस के मार, उसे घुसना नहीं कहते। घुसना होता है अंदर जाना और फिर वहां से स्ट्राइक करके वापस। ठीक है सर, आप कहना चाह रहे हैं सर बिना घुसे वो हमें मार के गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभिनंदन घुसा था, उसको पकड़ लिया था। अब आपको याद है कि घुसना किसे कहते हैं? वो कितना थोड़ा एक आधा इंच ही आया था, तो वो उसको मैंने कहा मैं आपको दे दूं ना। और दूसरी बात ये है कि इतना तो पाकिस्तान ने भी मारा था,
कि अपनी नहीं, साइड से रह बिल्कुल गए? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, माय मिस्टेक, मैं गलत बता रही थी आपको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो घुस के नहीं मारा था उन्होंने, अपनी ही कंट्री में रह के, और हमें यहाँ मारा था 11 जगह पे जो उन्होंने, या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी, और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वाज रॉन्ग, मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो, सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था, ना सिविलियन पर अटैक था और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे ना ही उन पर अटैक था। तो सर उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था कि उसके बाद हमें भी जो है वो उठना पड़ा, और हमने जो है उनके ऊपर अटैक किया, या जो भी मतलब जवाब में हमने जो किया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों संभाला नहीं जाता। अब क्या जरूरत पड़ी थी इस वक्त इन साहब को, जो है आजाद कश्मीर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, ये सब कुछ कहने की कि जी हम यहाँ से वहां तक, मतलब हमारे लिए जो है ना वो और कुछ नहीं होता, बयानबाजी बहुत तगड़ी करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉर्मर हो, चाहे इमरान खान थे या नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ, हर एक जो है वो सर स्टेटमेंट बहुत तगड़ी देते हैं। मतलब ये लोग जो है वो हर वक्त ऐसी बात करते हैं जिससे मजीद झगड़ा बढ़े, दूसरे को बुरा लगे, उसके बाद वो भी आगे से पलट के वही जवाब दे। जब वो कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में घुस जाएंगे, तो वो क्या होता है जब वो कहते अब हैं कि कहा उन्होंने, वो तो कह रहे हैं कश्मीर के लोग खुद आ जाएंगे, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे या कश्मीर ले लेंगे। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी, उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो, या वो भी ऐसे एरिया में रहे। सर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कश्मीर में घुस जाएंगे, ये तो हम कहते रहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और कश्मीर हमारी शहर अंग है। और तो सर वो बांग्लादेश के अपेंडिक्स था हमारा, जो हमने काट के निकाल दिया, जो हर वक्त हम कहते रहते हैं कि वो हमारी शहर अंग है। मैडम देखें, बोलने भी नहीं देते सर आप मुझे। व्हाट्सएप पे ना चीजें पूरी लोड नहीं होती, मैं बताता हूँ। हाँ सर, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, सबसे ज्यादा आप ही व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी जी। व्हाट्सएप पे पूरी चीजें लोड नहीं होती। अच्छा। उसमें जो आप बात कर रही है ना, उसमें वो इंडिया की पहली बात तो ये है, अगर इतने ही अच्छे हालात हों और इतना ही खौफ से आ रही हों, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों इलेक्शन कराए कश्मीर के? जो उसका स्टेटस चेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई यूनियन टेरिटरी नहीं, इसको बनाओ, इसके अंदर इलेक्शन कराओ, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगर इतने ही अच्छे हालात थे, इतनी डेवलपमेंट कर दी थी, तो डर किस चीज का है, खौफ किस चीज था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना? पहली बात। और दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि वो कई दफा ये बात कर चुके हैं अमित शाह साहब के कश्मीर ले लेंगे, ये इलेक्शनों से पहले चलता था, वहां पे बातें होती थी, और अब तो इंडिया के फौजी कहते हैं क्या बात करते हो, मार खानी है, ये कश्मीर तो संभाला नहीं। अभी वो हमारे जनरल कुलकर्णी साहब है, पता नहीं कौन से जनरल साहब है, मेरा भी उनके साथ रहता है राब्ता, नॉट कुलकर्णी बट देयर इज समवन एल्स, एनी अदर गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो उन्होंने कहा भाई किधर जा रहे हो, क्या कश्मीर कश्मीर की बातें कर रहे हो? वो एक कर्नल साहब है, कर्नल साहब की बात नहीं कर रहा, एक जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज मैडम, घुस के क्या मारना है उन्होंने, क्या नहीं, उन्होंने नहीं, सर मैं किसी भी कंट्री का फौजी हो, वो कभी ये नहीं कह सकता कि क्या मार खानी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। मैं ये बात तो नहीं मान सकती कि वहां का कोई फौजी ये कहेगा कि क्या मार खानी है। वैसे किसने मार खानी है ये नहीं बताया आपने, उन्होंने पूरी बात सुनी थी आपने, वो किसके मार खाने की बात कर रहे थे। लेकिन बात सारी सर फिर देखें सर, आप बात सारी फिर वही है कि आप जो उन्होंने कहा था ना कि आपने कहा जी उनके कोर्ट ने कहा तो फिर उन्हें जो है इलेक्शन कराने पड़ गए, तो सर चले उनकी कोर्ट की चलती तो है, हमारे यहाँ तो कोर्ट जो है वो ऐसी हो गई है कि अब लोग रिजाइन कर करके भाग रहे जजेस कि भाई यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ तो कोर्ट आजाद ही नहीं है। लेकिन यकीनन वहां पर सर आपने खुद देखा कि कई इवेंट्स, कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर, भारत की साइड पे। हमारी तरफ हो सकते हैं कोई, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट, कोई नहीं कर सकते, जाहिर इसलिए कि आप लोगों ने यहाँ कोई काम किया ही नहीं है, ना सही रोड्स बनी है, ना नेटवर्क सर्विस अच्छी है, ना मोबाइल सर्विस अच्छी है, लोग वहां पे परेशान है, हर वक्त तो वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। जो आप दूसरों को कहते थे कि जी वहां पर इंटरनेट नहीं है, प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन हम उस चीज को ठीक करने के बजाय हम बस यही कहते रहते हैं वो देखो उनके यहाँ क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए सर हमारी ये हालत है और कुछ नहीं। अब ये इस वक्त भी जो आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की आ गई है, उसके बाद इनको हटा दिया गया, तब भी ये वैसे ही बढ़ बढ़ के बस ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं
उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई आप लोगों के लिए काम करें, लोग खुद कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आप आजाद कश्मीर या पीओके में भी लोगों को तंग करेंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वो यहाँ रहना पसंद करें। वही चीज आप केपीके के साथ करते हैं, सेम वही चीज आप बलूचिस्तान में करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हमारी तारीफें करो। किस बात की तारीफ करें भाई? कोई रीजन तो बताइए आप उन्हें तारीफ करने का। आप लोगों ने उनके राइट्स ही दिए हैं, उनको परेशान कर रखा है, वहां पे उनकी बात नहीं सुनी जाती, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे। सर उधर वाले कश्मीर वाले हमारे वाले कश्मीर वाले लोगों से बेहतर तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों, पीओके का नेता अनवरुल हक ने कहा कि हमने घुसकर मारा, लेकिन दोस्तों कहाँ और कब मारा? क्योंकि दुनिया को तो बस इतना याद है कि भारत ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मारा था, साथ में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को भी उड़ाया था। भारत ने पाकिस्तान के फ़ौज और सिविलियन को टारगेट नहीं किया था, सिर्फ आतंकी और उनके ठिकाने उड़ाए थे। दोस्तों, यहीं से दुनिया को समझ में आ गया कि टेरर फैक्ट्री कहाँ चलती है। दोस्तों, इन्हें जब भी मौका मिलता है ये लोग भारत के नाम पर बयानबाजी करते हैं, लेकिन भारत के तरफ से पाकिस्तान पर बयानबाजी नहीं, सिर्फ काउंटर किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत को मारा, फिर कभी बोलते हैं भारत ने मारा, घुसकर मारा, लेकिन उनके अपने बातों में ही सबसे बड़ा कॉन्फेशन छिपा है कि उनको खुद नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। कभी बोलते हैं भारत घुसा, कभी बोलते हैं नहीं घुसा। इनकी बयानबाजी इतनी है कि सच्चाई का कोई पता नहीं। और दोस्तों, जो देश अपने लीडरों के बयान को ही नहीं संभाल सकता वो युद्ध क्या संभालेगा। और भारत सिर्फ काम करता है, बयानबाजी नहीं। भारत बार ऐसा करता है कि सामने वाला 2 साल बाद भी आकर कबूल करता है। दोस्तों, आजकल हर एक बातों को साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है, और पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं होता, सिर्फ बयानबाजी होती है। वे लोग सिर्फ बयान देते हैं, वो भी अलग अलग। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है कमेंट में बताइए, और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें।